बचपन का, हर तू कष्ट मेरे मन का, यार मेरा तू है बचपन का। एक बार दोनों हाथों पर सभी के दोनों हाथों पर सभी तालियां देते हुए, हाथ ऊपर करते हुए, मेरे यार और जैसे पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है, तो कहा कि यही द्वारपाल है। कहा कि तो ऐसा है कि जो यहाँ के राजा हैं ना वो हमारे मित्र हैं। और जैसे कहा कि जो यहाँ के राजा द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं। आओ तो द्वारपाल ताली बजा करके हंसने लगे। देख लो है, ये अपने आप को मित्र कह रहा है? कहाँ तो हमारे महाराज और कहाँ ये फटेहाल मित्र हो सकता है? अरे पंडित जी जाओ, झूठ मत बोलो, अंत कहीं जाकर के देखो, तुम्हें मित्र नहीं हो। सुदामा जी कहने लगे भैया मेरी बात सत्य मानो, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, और एक बार बोला है और उसकी वजह से आज भी मैं परेशान हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं सत्य कह रहा हूँ कि सांदीपन गुरु के हम साथ साथ पड़े, वन में गाय चराने के लिए जाते थे, साथ साथ रहते थे, हम मित्र हैं। फिर द्वारपाल कह रहे बाबा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? एक वो कहने लगा के सुनो भैया, एक कहने लगा कि सुनो भैया मेरी बात मान लो। अरे द्वारकाधीश को पूछ लेते हैं, पूछने में क्या बुराई है? अगर हमने यहाँ से भगा दिया और बाई चांस मित्र निकला तो पूछ लेते हैं। सुदामा जी बोले हाँ ये बात सत्य है, पूछ लो। अगर तुम्हारे महाराज कहे तो मिलने देना, अगर तुम्हारे महाराज मना करें तो मिलने मत देना, तो मिलने मत देना। तो आज एक द्वारपाल जाता है और भगवान कन्हैया को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे प्रभु, क्या कहने लगा?
किसी से पगार जगा तन पे कुछ नहीं है, बाबा को चक्कर आती है। अरे शीश पगान जगा तन पे प्रभु जान को आए बसो कोई ग्रामा और धोती पटी सी लटी दुपटी और बाहर की शीश पगान जगा तन पे अरे शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा धोती पटी सी लटी दुपटी और बाहर की नहीं जामा अरे द्वार खड़ो तुझे दुर्बल अरे द्वार खड़ो तुझे दुर्बल और चकसा दावसदा विरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा और बार बार कह रहा है ओ मुरली के बजैया श्याम खबर ने कमेरी ले लियो अरे मेरी ले लियो रे खबर ने कमेरी ले लियो ओ वंशी के बजैया श्याम खबर ने कमेरी ले लियो और जैसे कहा कि शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने के आए बसो के गिरामा धोती पटी सी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं स्वामा द्वार खड़ो दुर्बल एक चकिसो दा बसुदा अबरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा और जैसे सुदाना माँ नाम सुना अब तो भगवान ने चरणपाद का नहीं पहने मुकुट भी धारण नहीं किया और दोनों हाथों से मुट्ठी बांधी और नंगे पैर भागने लगे। भगवान की 8 पटरानियां 16,100 रानियां देख रही हैं कि अभी ऐसा द्वारपाल ने क्या कह दिया कि भगवान नंगे पैर भागने लगे। तो ये सत्य बात है, हम भगवान की तरफ जाने का प्रयास नहीं करते। अगर भगवान की तरफ हम एक कदम न बढ़े ना सच्ची भावना से, भगवान हमारी तरफ 100 कदम चल के आता है। लेकिन हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। अगर सच्ची भावना को लेकर के परमात्मा को हृदय में धारण करके हम एक कदम चलते ना तो भगवान हमारी तरफ 100 कदम चल के आता है। आज वही कंडीशन है कि मन से सुदामा ने आज कृष्ण को पुकारा है तो अपने पैरों में चढ़पादुका भी नहीं पहने और मुट्ठी बांध करके दौड़ने लगे। पागल जैसा रूप हो गया। कभी कोई दासी मिल जाती है उससे टकरा जाते हैं भगवान, कभी कोई दास मिल जाता है उससे टकरा जाते हैं। सभी दास दासी देख रही कि आज हमारे प्रभु को हो क्या गया। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे सुदामा को देखा, जर्जर शरीर है, एक एक हड्डी चमक रही है। पहले देखते रहे और अपने गले से लगा लिया।
और जैसे ही गले से लगाया, भगवान कन्हैया ने केवल एक ही सवाल किया कि मित्र, तुझे मेरी याद नहीं आई? तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा कहने लगे, करे मित्र, ऐसा कोई क्षण नहीं बीता है कि जिस क्षण में मैंने तुमको याद नहीं किया हो। अच्छा, तूने प्रत्येक क्षण में मुझे याद किया है और फिर भी इतने दिन बाद आया है। तो सुदामा जी कहने लगे कि भैया, पारिवारिक परेशानियां आदमी को पैरों में बेड़ी डाल देती हैं, नहीं जा पाता है कहीं। आज हाथ पकड़ के महलों में ले गए, सुंदर आसन पे बिठाया और माता रुक्मिणी को इशारा कर दिया कि जाओ, ब्राह्मण आया है, इसके चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। आज एक परात में माता रुक्मिणी वो जल लेकर के आई और जैसे ही पैर धोने को वो पैर ऊपर उठाया, हाथ में रखे, तो आज भगवान कन्हैया के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। छाले पड़े हुए हैं, बेवाई फटी हुई हैं और जगह जगह पे तरह तरह के निरे कांटे लगे हुए हैं। अपने हाथों से, अपने दंतों से और भगवान सुदामा के कांटे निकालने लगे, रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर रात को हाथ छुआ नहीं, मैंने के जल सा पगड़ोए। देख सुदामा की दीन दशा, अरे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुआ नहीं, मैंने के जल सा पगड़ोए। मेरो पालापन को यार सुदामा मिलने आयो है, मिलने आयो रे सुदामा, मिलने आयो है, मेरे पालापन को यार सुदामा मिलने आयो है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज पग धुलाए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और रुक्मिणी मैया को इशारा कर दिया कि जाओ भोजन बना के लाओ। आज रुक्मिणी मैया 56 प्रकार का भोजन बना के लाओ और जैसे ही भोजन की थाली को सामने रखा और कहा कि भैया मित्र सुदामा, भोजन ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो। अब तो सुदामा कहने लगे, ना 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 लाला, मैं इन भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, यानी इन भोग को, तेरे भोग को मैं नहीं खाऊंगा। कि क्यों नहीं खाएगा भैया? कि इसलिए नहीं खाऊंगा कि कहते हैं कि जो राजाशाही भोजन करते हैं ना, जो राजाशाही भोजन करते हैं उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। और लाला, तेरा ये भोजन करके राजाशाही मुझको अपनी बुद्धि खराब थोड़ी करनी है। बच्चे के पेटी से दूर हो जाओ, मुझे अपनी बुद्धि खराब थोड़ी करनी है। कन्हैया कहने लगे कि लाला,
ये मेरा भोग है और जो भी मेरा भोग खाता है उसकी बुद्धि खराब नहीं होती है, उसकी तो बुद्धि सही होती है। बोले कि ना 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 मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? कि पहले एक बार ही मैंने खा के देख लिया है, एक बार ही मैंने खा के देख लिया, नहीं खाऊंगा। बोले कि तो कैसे खाएगा? कि तू मेरे साथ खाएगा। आज दोनों मित्रों ने बैठ करके एक साथ भोजन किया। हमारो तो मनो ना होती बिल्कुल भी आप करवे को, हमारो मन तो ना बिल्कुल भी आप करवे को। हम सोच चाहते कि इन्हें कितनी पीरे कपड़ा पहन के बाबा है जाए, पर घर वालों के सामने नहीं चली, नहीं चली तो करना पड़ा। तो और भाभी सही है कहा कि तो भाभी ने हमारे लिए कहा भेजो है, और जैसे ही भेजवे को नंबर आयो और वो चावल की पोटरी लगी बगल में। बोले है गड़बड़। अब एक बात बता, जाकी रानियां बैठी हुई है, पूरी सभा बैठी हुई है, उनके सामने कैसे कहूँ कि तेरी भाभी ने ले चावल भेजे तेरे खाली कितना? बोले कि ना 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 ये तेरी भाभी ने कछु ना भेजो है, कछु ना भेजा ना, ऐसा ना है सकत, भाभी ने जरूर भेजा होगा। कि ना 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 भैया मैं झूठ ना बोल, तू कहते तुम मालूम है कि तू कितना वो सत्यवादी हरिचंद हो है? सही से बता का भेजो कि ना भेजो भैया ना भेजो। कि तेरी ये बगल क्यों फूल रही है? बोले कि भैया बहुत ना है कि चलते चलते ऐसे चल के आ रहे हो, सो एक बाल टूट गो वही फोड़ा है, वो तासू ऐसी है, ये देख ले। कन्हैया जी कहने लगे कि वो मालूम है कि कितनी जोड़ का भूरा है रो, और ऐसे करके हाथ उठायो और वो चावल की पोटरी नीचे गिर गई। बोले कि चलते भोड़ा फूट गया, तेरा भोड़ा फूट गो, अब तेरे बिल्कुल पीर नहीं होगी। और जैसे ही वह वस्त्र को देखो, भगवान कन्हैया कहने लगे वारे वाह सुदामा, मन ही मन में कहने वारे वारे सुदामा, तेरे यहाँ पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, और तू मुझसे कह रहा था कि सब ठीक है, चकाचक है, कोई कमी ना है। भैया मैं ही न थक गऊँ, बीमार है हो तासु, और तेरी भाभी तो इतनी मोटी है, और तो हालात ही मालूम पड़ते का तेरी भाभी मेरी भाभी कितनी मोटी है रही है। कहते हैं कि ना पूत के पाए पालने में दिख जाता है, वही कंडीशन है। बता। और जैसे ही खोल के देखो और 5 तरह के चावल देखे तो उनके नेत्र कन्हैया के सजल हो गए। कि टोटा किसी के मत ना आइए और सबसे बुरा है टोटा, टोटा किसी के मत ना आइए सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम डरा दे बेईमान बना नरसी के घर टोटा आए गो, घर में ना है खाने को। अरे नरसी के घर टोटा आए गो, घर में ना है खाने को। सिर सागर से नाई आयो ले भात पर मन अपने सोचे नरसी, अरे कैसे परसों में अब नाई के सामने झूठा। रे आधार भजन करे हरे को तेरा और जैसे ही चावल देखे नेत्र सजल हो गए कि वारे वाह सुनामा, तेरे यहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन चिंता मत कर। आज चावल खोले और एक मुट्ठी चबी तो एक लोग का राजा बना दिया, फिर दूसरी मुट्ठी चबी दूसरे लोग का राजा बना दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही चबने के लिए हुए तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु? एक भिखारी को राजा बना करके खुद भिखारी बनना चाहते हो क्या?
कन्हैया जी कह रहे रुक्मिणी तुमने सही अच्छा नहीं किया। अरे इसको तुम बेकारी कह रही हो ना, और इसी की कृपा है, एक ब्राह्मण की वजह से ही तुम मेरी बगल में बैठी हुई हो, नहीं तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाता। अगर ब्राह्मण पत्रिका लेकर के मेरे पास नहीं आता, न मैं तुम्हें लेने के लिए जाता, न तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता। आज इस ब्राह्मण को भिखारी कह रही हो, और सच में तो भिखारी मैं हूं। जो भी धन संपत्ति है सब आज इसी की देन है, और आज इसने अपने जीवन में कितने कष्ट भोगे हैं। अगर मैं इसे सर्वस्व दे दूं फिर भी इसके एहसान को मैं चुका नहीं पाऊंगा। आज तुमने अच्छा नहीं किया। और आइए एक छोटा सा भजन आता, सभी गाएंगे मेरे साथ में। ओम हरि ओम।
सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, 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 गुलाम तेरा बनवारी, गुलाम तेरा बनवारी, हाँ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, गाय लखन जबे आसी तेरा बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी, मत डाली पे झूला पड़ो है, डाली पे झूला पड़ा है, कदम डाली पे झूला पड़ा है, कदम डाली पे झूला पड़ा है, झूला तेरा गुलाम तेरा बनवारी, बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री। क्या बात है, हाथ उठे आधे पूरे उठाइए, जय जय श्री। अच्छा जो तो आनंद आ रहा सोन ने कितना आ रहा कितना तोल के बताओ, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 50 किलो। तो अब हम जाएं तो कन्हैया ने एक भी बार नहीं कहा कि मत जाओ, कह दिया कहा ये जाओ, हाँ भैया जाओ। तो फिर सुदामा कह रहे तो भैया हम जाएं, हाँ हाँ मैंने कह तो दिया कि जाओ। अच्छा तो भैया तो हम जाते हैं, तो हम जाते हैं। बोले कि हाँ भैया चले जाओ, भाभी घर पे अकेली हुई, बहुत समय है तुम्हें आए में। सुदामा जी मन ही मन कह रहे कि सुशीला कहती कि माँ चले जाओ, राज आए तुम्हें इतना देगो जी देगो वो देगो, जान तो कछु ना दे। और पट्ट सीना कह दी कि भैया 2 दिन, यही कह दी तो भैया 2 दिन और रुके जाओ, हाल कह दी के जाओ। लेकिन वह भोले वाले सुदामा को पता ना कि का दे दो। अब खड़े है कि नहीं कि चलने लगे, 4 कदम चले तो भैया मित्र अब हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं कि हाँ हाँ भैया जाओ। पिटाड़े के जाने जो ना कही के चल 10 रुपये ले जा किराए के लिए, 10 रुपये किराए के लिए ले जा। अच्छा तो भैया फिर हम जाएं कि हाँ जाओ। फिर 4 कदम चले, फिर ठाड़े है कि भैया हाँ। तो कन्हैया अब हम जा रहे हैं, अब देख भगवान ने चाहे तो मिलेंगे या न मिले फिर कब, तो हम जा रहे हैं। हाँ हाँ भैया मैंने कह तो दी तुम जाओ। सुदामा जी मन ही मन कह रहे कि बारी जी तो बेकार है, अरे ज्यादा कछु ना करो, 10 किलो आटा ही बांध दे तो संग में, ये तो बहुत ही खराब है। और थोड़े आगे चले, एकदम कन्हैया बोले अरे मित्र रुक जा। और जैसे कही कन्हैया रुके, कन्हैया ने के रुक जा, सुदामा जी बड़े खुश रहने लगे, शायद जाके मन में आ गई ये कछु दिए गो। हाँ भैया बता क्या कह रहे हो, 1 मिनट में तो जोरे आएंगे। हाँ बताइए क्या कह रहे हो भैया। कि देख लाला देख, रात में तू फटे फटाई कपड़ा पहने हो, हाँ तो देख ये तो रहते कपड़ा, और देख जे मैं नए कपड़ा है, तू मेरे कपड़ा उतार जा और फिर कपड़ा पहन जा। सुदामा जी बोले ये तो बिल्कुल ही चिलम छाप नंगा नहीं करो।
अरे हम तो जी सोच रहे कि जहाँ में सोने के बटन लग रहे हैं, साल 2 साल बेच बेच के कटे जाएंगे, जान तो कपड़े उतरवा ले। आज वस्त्र उतरवा लिए और फटे हाल फिर हो गए, फिर फटे हाल हो गए। अब तो मार्ग में चले आ रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि बेई लगी रहती कि चले जा द्वारका, चले जा द्वारका, चले जा द्वारका। द्वारका में रखिया पर लपसी तो खाई लिए तू। अरे वो कादे देखो बानी लूट लूट के माखन खाए हुए, घर घर में चोरी करी है, वो कुछ दे देगो। और जैसे ही अपने नगर में आए, बात पहले ही भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश कर दिया कि एक बड़ा सुंदर सा कंचन महल बनवा दो, उसमें निरे दासी दासियां होनी चाहिए। तो आज सुंदर महल बनवा के तैयार कर दिया। और करने के बाद जैसे ही सुदामा अपने नगर में आए और उस नगर का अवंतिकापुरी से सुदामापुरी नाम हो गया। जैसे ही दरवाजे पे आए, कहाँ तक टूटी सी झोंपड़ी, फूटो सो घरो, फटो सो छप्परो, और माँ कंचन महल खड़े हुए हैं, दरवाजे पे द्वारपाल खड़े हुए हैं। और जैसे ही सुदामा ने देखा तो सुदामा को चक्कर आने लगे। सुदामा जी मन में विचार, स्वामी तुम आ गए। अब एक अंदाजा लगा लो कि जिस सुदामा जो सुशीला को एकदम हड्डी छोड़ा था, ऐसी पतली दुबली फटी धोती पहने हुए, अब तो बिल्कुल सेठानी है गई। माँ में वजन है 1 कुंटल 5 किलो। 6 महीना से जो मलाई मार रही हो तो वो तो है जाएगी एकदम चकाचक। सुदामा जी बोले कि देवी तुम कौन हो? अरे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई है, तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला ने अपने कर्मकू पीटो को जाकू अच्छो मैंने द्वारका भेजे। अरे स्वामी मैं हूं तुम्हारी पत्नी सुशीला। और जैसे कहा कि सुशीला तेरे जे ठाट, तेरे जे ठाट को महल चाहिए न को धन चाहिए, मैं तो जैसे तैसे ही मर जाऊं, मैं चलो। और जैसे सुदामा जी चले, आज मेरे द्वारकाधीश कन्हैया आ गए। अरे सुदामा कहाँ जाता है? तो आज सुदामा जी कहने लगे गोविंद तुम्हारी लीला को कोई समझ नहीं पाया है, और तुम जाने कब क्या कर दो किसी को पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है। मुझे धन की चाहना नहीं थी, मुझे मकान की चाहना नहीं थी, केवल इसे तुम्हारी भाभी को चाहना थी। तो इसे आराम से सुख दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो खाली 2 सूखी रोटी में और तुम्हारे नाम का गुणगान करने में जो आनंद आता है, तो मुझे इस कंचन महल में नहीं आएगा प्रभु, मैं नहीं रहूंगा। भगवान कहने लगे सुदामा मेरा कुछ नहीं है, मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। जो तूने मेरे प्रति समर्पण किया था, क्या समर्पण किया था कि मेरी चाहे जान चली जाए लेकिन मैं अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दूंगा। वो चना जानबूझ करके खाए थे, वही मैं तेरा तुझको ब्याज लगा के 100% की वापस किया है, और कुछ नहीं। मैंने पहले भी कथा में कहा था कि धन देने से कभी अपवित्र वो कम नहीं होता है। जिसका नाम भगवान की बैंक में खाते में लेके जाता है ना, तो भगवान उसे किसी न किसी दिन, ये नहीं है कल ही, किसी न किसी दिन 100% की ब्याज लगा करके वापस कर देता है। एक बार को जो बैंक होती है ना, वो बैंक तुम्हारे साथ धोखा कर देंगे, चोरी हो जाएगी, लेकिन इस खाते में जो लिख गया। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, एक बालक का जन्म होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। एक बालक का जन्म होता है कि फुटपाथ पे ही तो वो पैदा होता है, झुग्गी में होता है कि नहीं होता है? झुग्गी में ही पैदा होता है, झुग्गी में ही बड़ा होता है, झुग्गी में ही शादी संबंध होते हैं, और झुग्गी में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। देखा है तुमने? और एक बालक का जन्म होता है कि उसने जन्म लिया है तो उसे ये नहीं पता है कि मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी के पास कितनी धन संपत्ति है। ऐसा क्यों होता है? अब एक चीज सोचो, हमारे घर में बच्चे का जन्म हो तो क्या देखेगा? अगर नॉर्मल परिवार है, और मुकेश अंबानी के यहाँ हो तो जाकर के क्या देखेगा?
अगर वो बालक रोज रोज नई नई बनवा के सोने के जूता चप्पल पहनेगा तो भी कमी नहीं पड़ेगी, कमी नहीं रहेगी। तो उसे क्या पता है, लेकिन उसका जन्म बच्चे का किसी का वहां हो रहा है तो किसी का झुग्गी में हो रहा है। कारण क्या है मालूम है कि जो जिसका घर जिस जन्म अच्छे परिवार में हो रहा है, धनाढ्य परिवार में हो रहा है, वो पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं, पूर्व जन्म का उसका खाता है, वो खाता भूल करके आया है। एक जगह मेरी भागवत हो रही थी, एक बड़ी सुंदर कन्या थी, बेटी खड़ी हो गई सभा में, बोली गुरुजी आप ये बात सत्य कह रहे हो या झूठ कह रहे, मैं इस बात को नहीं जानती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मैंने ये सोचा देखा है हमेशा, मेरी उम्र 20-22 साल की हो गई, मैंने यही देखा है कि जो ज्यादा सत्कर्म करता है, भगवान का भजन करता है, उसी को दुख ज्यादा क्यों मिलता है? जो ज्यादा भगवान का भजन करता है, सत्कर्म करता है, उसको दुख क्यों मिलता है? और जो चोरी डकैत, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कच्चा न हो और मार्ग में अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसको दिक्कत आएगी, इसलिए जगह जगह पे परीक्षा लेता है और परीक्षा में हम पास हो गए और हम जैसे सभी परेशानियों को पार करते हुए चले गए तो परमात्मा हमको गोदी में उठा लिया। आज सुदामा जी कहने लगे कि मित्र, जैसे तू एक टूटी झोंपड़ी में रहता था ऐसे इसमें रहना, लेकिन मित्र केवल छोड़ करके मत जा। आज सुदामा जी काफी समय तक महलों में रहे, लेकिन एक भी क्षण भगवान को नहीं भूले और अंत तक सुख भोग करके बैकुंठ धाम के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और देखिए आपके बीच में बड़ी सुंदर सी झांकी आ रही है, कृष्ण उसको अमृत किया वाले की महिमा है जग में बड़ी, वाले की महिमा है बड़ी, मन है मेरा ना कोई आशरा, मन है मेरा ना कोई आशरा, मन से प्रभु भाले लगे। मेरा गोविंद गोपाल और आप लोग सुदामा जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद पूजन और उसके बाद थोड़ी कथा और है 10 मिनट की। उसके बाद मैंने कहा था कि कल भागवत जी का पूजन करना है, तो बारी बारी से हमारे जो परीक्षित जी हैं, यज्ञपति जी हैं और उनके 8 भाई हैं, सभी आकर के पहले पूजन करेंगे। उसके बाद सभी जो भी आज सुदामा रे
कथा सुनो भी कथा समापन ना हुई। बहुत से शास्त्री होते सुदामा चरित्र की कथा कही और तुरंत व्यास पूजन लगा देते, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी इसकी बेटा आवाज बढ़ा देना, राधे श्री राधे। और देख लो मुँह है मेरे पत्थर को गलो है कि ना, साउंड की आवाज में गद्दी पड़ी देरी कभी ना भी नौ नाम कह गई है खरे को तो पड़ गया। तो बोलो प्रेम से जय जय श्री, क्या बात है। तो बोलो अंकल जी आप भी बैठ जाइए, तो ही कह रहा हूं मैं चड्डी बारे। अब कथा सुने, यहाँ केवल कहते हैं कि जिसने 9 दिन तक कथा नहीं सुनी और अंत की कथा सुन लेता है तो उसे 9 दिन की कथा सुनने का फल मिलता है। अब यहाँ से फल मिले, मन से सुनोगे तो नहीं, काशी फल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद व्यास पूजन होगा। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अनंत लीला की। भगवान का बड़ा सुंदर परिवार है और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए।
अब 16,108 है, हिसाब लगा लेना, अगली साल मुझे बता देना, ठीक है। जो हिसाब होगा ना मालूम था सुना तो क्या देगा। एक दिन भगवान ने अपने सभी नातियों को, अच्छा तुम्हें एक नई चीज और बता दूं मैं, और आज तक तुमको नहीं पता होगा, नई चीज मैं तुम्हें बता दूं कि एक बात बताओ कि पुत्र की उम्र है 50 साल की, सही से बताना, और ये भागवत में प्रमाण है 10वें स्कंद में कि पुत्र की उम्र है कितने की, 50 साल की, और नाती की उम्र है 25 साल की। पिता की उम्र कितनी है, 50 साल की, पिता की उम्र है 50 साल की, नाती की उम्र है 25 साल की, तो बाबा की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये मुझे अगली साल तक बता देना, और जो सही से बताएगा उसे 1100 रुपये दान मैं दूंगा अपने को। और ज्यादा भागवत की जरूरत हो तो मैं पोथी को ना छोड़ जाओ, उसमें तो पढ़ते जाना। अभी कोई बता देगा तो 500 रुपये नगद दूंगा, देख लो जी 500 नगद देगा, हाँ वो का। अब बताइए कि तो बाबा की उम्र कितनी होनी चाहिए, 85, सब बोल लो एक बार, मतलब एक तो लेगा 100 तक की गिनती गिन दे, कोई ना कोई तो होएगी, सही है कि नहीं। एक बजे गिने चालू करो, मैं कुछ कह ध्यान रखिए, वो गाना है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो। पुत्र की उम्र है 50 वर्ष की, और वो पिता की उम्र है 50 वर्ष की, और पुत्र की उम्र है 25 वर्ष की, और बाबा की उम्र है 15 वर्ष की। जितने को झूठ बोल ले, क्योंकि भगवान की उम्र कभी 15 वर्ष से ज्यादा होती नहीं है, चाहे किसी भी शास्त्र को उठा करके देख ले, भगवान की उम्र कभी 15 साल से ज्यादा नहीं होती है। कि नाना जी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा ही किया, घिस करके यमुना नदी में बहा दी, और यमुना नदी में बहाने के बाद, और जो बाद में आपने गोला घिसा हुआ, गोला घिसते ना, उसमें हलुआ में डालने के लिए, हलुआ में डालते ना सूजी के में, बहुत अच्छा लगा तो मुझे, पर खबार का बोलो प्रेम से राखी। अब तो घिसने के बाद थोड़ा टुकड़ा बच जाता है, ऐसे टुकड़ा इसका बचा तो उसको यमुना नदी में फेंक दिया, उसे एक मछली निकल लेती है, और एक बहेलिया जैसे उसके पेट को विदीर्ण किया तो उसमें जो टुकड़ा निकला तो उसने अपनी बाण की नोक पे लगा लिया, और उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। एरका नाम की, जो घिस के डाला था उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। एक बार बहुत जोर का प्रवास पड़ा, जोर का प्रवास पड़ा, सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए 56 करोड़ यदुवंशी थे, और विनाश तो होना ही था, क्योंकि गांधारी का श्राप था ना कृष्ण को, कि जैसे तुमने मेरे वंश का नाश कराया है, मैं तुम्हें कृष्ण श्राप देती हूँ कि ऐसे ही तुम्हारे वंश का श्राप होगा, तो श्राप तो पूरा होना था। आज जैसे ही प्रवास पड़ा तो सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए, भगवान ने अक्रूर से, उद्धव से, सबसे कह दिया कि तुम अब जहां से चले जाओ, अब मैं विनाश करने वाला हूं। प्रवास में सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए, आपस में बातें होने लगी, और बातों में झगड़ा हो गया, और तो तीर तलवार चलने लगी, कट कट के मरने लगे, और जब तीर तलवार सब खत्म हो गए तो वो एरका नाम की घास है उसको खींच खींच के आपस में मारने लगे, और कट कट के मरने लगे, सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया। आज अपने बाएं पैर पर दायां पैर रखे हुए भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, और उद्धव आए कि प्रभु अब क्या आगे करना है, तो कहा कि मैं भी अपने धाम के लिए जा रहा हूं, मैं भी अपने धाम के लिए जा रहा हूं। तो प्रभु आप तो चले जाओगे, लेकिन ये धर्म किसके सहारे रह जाएगा। पहले दिन, दूसरे दिन की कथा में मैंने कहा था कि 6 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, ये 6 प्रश्न का अंतिम सवाल है। बताऊं, जो भी भागवत के अंतिम चरण में
यानी आज के दिन अंतिम क्षण में हाथ रख के पूजन करेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो एक अंश से भगवान इसमें विराजमान हो गए और उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। और जाने के बाद वही बहेलिया आया कि जिसने बाण की नोक पर वो बचे हुए टुकड़ा लगाया था। तो भगवान का पैर देखा तो उसने समझा कि हिरण का पैर है, तो दूर से ही निशाना साधा और भगवान के पैर में तीर मार दिया। जैसे ही भगवान के पैर में लगा अब तो भगवान के मुंह से आहट की आवाज आई। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं तीर को निकाले देता हूँ। भगवान कहने लगे बहेलिया इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता हूँ। जब मैं राम अवतार लेकर के आया था तो तू बाली बना था, तो मैंने तुझे छुप करके मारा था, वही तेरा कर्जा मैंने आज पूरा किया है। और जो भी हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी मर्जी के बिना यह संसार में कुछ नहीं होता है। इतना कहने के बाद भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अपने जीवन में गुरु बनाना जरूरी होता है। आकाश को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, पुष्प को गुरु बनाया। कहने का भाव ये है कि हमारे जीवन में अगर जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु होता है। कहने का मेरा मतलब है कि गुरु प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। और जिस किसी ने गुरु बना लिया है बढ़िया है, नहीं बनाया है तो कल गुरु बना लें। कल हमारा जो प्रोग्राम है यज्ञ का, हवन का, वो करेक्ट 10 बजे प्रारंभ होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। जिन माता बहनों ने आज तक हवन नहीं किया है ध्यान रखना, वो कल के दिन यज्ञ जरूर करें। कल के दिन यज्ञ जरूर करें, क्योंकि रोज होता था वो हवन होता था और कल होगा वो यज्ञ होगा, उसे हम सब बैठ करके स्वयं करेंगे। मैं खुद करवाऊंगा। कल यज्ञ होगा तो सभी माता बहनें आएंगी ज्यादा से ज्यादा।